नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय दृष्टिकोण में ग्रहों का उदय होना और अस्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग होता है। साथियों, 3 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं तथा 2 जून तक गुरु अस्त अवस्था में ही रहेंगे। देखिए साथियों, ज्योतिष में गुरु का अस्त होना बड़े परिवर्तन लाने वाली घटना सिद्ध कराएगी। करीब 1 महीने की इस अवधि में आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र, नौकरी से संबंधित मामले और व्यापार की उन्नति के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य संबंधी विषयों को देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में भी अब गहराई से प्रभावित करेंगे। तो साथियों, गुरु को देखिए, आपको हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि गुरु को बेसिकली 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु जहां पर बैठते हैं वहां से पंचम, वहां से सप्तम और वहां से नवम दृष्टि देते हैं। तो वृषभ राशि में गुरु अस्त हो रहे हैं और जातक के जीवन के समस्त शुभ कार्यों में इनका मुख्य किरदार होता है, जैसे कि विवाह हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, धर्म, कर्म, अध्यात्म, बौद्धिक उन्नति, सात्विक संपदा, ये गुरु के नियंत्रण क्षेत्र में रहती हैं। तो गुरु अब चूंकि अस्त हो गए हैं तो इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य अब नहीं होंगे। गुरु अपनी अस्त अवस्था में मुख्य रूप से 7 राशियों को देखिए सपोर्ट करेंगे और आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। तो आइए क्रम से प्रत्येक राशि पर इस अस्त अवस्था का गहनता से विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए गुरु अस्त का क्या प्रभाव रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, मैं आप लोगों के बीच गुवाहाटी व शिलोंग आ रहा हूं, तो 17 और 18 मई को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं। 19 और 20 तारीख को आप हमसे शिलोंग में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर कॉल, व्हाट्सएप अथवा ईमेल भी आप कर सकते हैं। साथियों, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, तो फिर हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमारी प्रेडिक्शंस पहले से ही इस चैनल पर अपलोड है। फिर से आपको बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी सत्ता में फिर से कमबैक करेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। गुरु उनकी जो है वृश्चिक राशि में अस्त होने जा रहा है, तो उनके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा साथियों, जो ध्यान देने की बात है, इस बार जो मैजिक फिगर रहेगा वो उतना ज़्यादा बीजेपी का नहीं रहेगा। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश में इनको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इन सब स्टेट्स में इनको मेहनत जम करके करनी पड़ेगी, तब जा करके कहीं इनके अनुकूल परिणाम आएगा। खैर, हमने जो प्रेडिक्शन दी है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी राशि चक्र की जो प्रथम राशि आती है वो मेष राशि आती है। मेष राशि चूंकि स्वभाव से उग्र एवं तेजस्वी राशि मानी जाती है और मेष राशि के जो जातक होते हैं जीवन में परिस्थितियों से जूझकर विजय प्राप्त करने के आदी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में अस्त होने जा रहे हैं, जिसके अत्यंत सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। कामकाज के मामले में बृहस्पति संतुष्टि और प्रगति का वरदान देंगे। आगे बढ़ने के नए नए अवसर गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको प्राप्त कराएंगे। साथ ही नौकरी चेंज करने के अधिक योग बन रहे हैं और जॉब चेंज करके अधिक आय वाली नौकरी भी अस्त अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपको प्राप्त करा सकते हैं। बस आपको आवश्यकता है सही दिशा में प्रयास करने की, बाकी सारा काम आपकी किस्मत आपके लिए करेगी। व्यवसाय में है तो नो डाउट लाभ के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। आर्थिक स्थायित्व के लिए समय शुभ है। फाइनेंशियली लिहाज से गुरु विदेशी भूमि से लाभ के अच्छे योग बना रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से तिजोरी आपकी भरेगी और यदि विदेशी आय के स्रोतों में निवेश करते हैं तो लाभ अच्छा प्राप्त होगा। वहीं रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बरकरार रहेगा। स्वास्थ्य में भी पूरे नंबर आपको दिए जाते हैं। ओवरऑल आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। और दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के साथियों, पृथ्वी तत्व की आपकी प्रधान राशि है और वृषभ राशि के जो जातक होते हैं ये बड़ा ईमानदारी भरा फैसला लेते हैं और लक्ष्य के प्रति कठोर मेहनत करने के लिए जाने जाते हैं। गुरु आपके तनु भाव प्रथम भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ये संकेत है कि स्वास्थ्य और कैरियर के मोर्चे पर अचानक आपको कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए अभी आप तैयार नहीं हैं। जैसा मैंने कहा, कैरियर में चुनौती आएगी तो नौकरी पेशा जीवन में अकस्मात कुछ नकारात्मक बदलाव आप महसूस करेंगे।
पहला साथियों, संभव है कि आपका स्थानांतरण आपकी मर्जी के विरुद्ध हो जाए, जिसमें आपके साथी कर्मचारियों की भूमिका प्रधान रहेगी, अथवा जिस सैलरी इंक्रीमेंट अथवा प्रमोशन का आपको इंतजार था उसे अभी के लिए रोक दिया जा सकता है। व्यापार से जो जातक जुड़े हैं उन्हें कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्राहक आपके उत्पाद से असंतुष्ट हो सकते हैं, जिसका आर्थिक नुकसान देखने को मिलेगा। इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। आर्थिक संदर्भ में देखें तो स्वास्थ्य संबंधी मामले पर खर्च बढ़ेगा, इसलिए बचत प्रभावित होगी। वहीं रिश्तों के लिए भी गुरु का अस्त होना ठीक नहीं कहा जा सकता है। आपसे विश्वास में कमी आपके पार्टनर के साथ दूरी का कारण बन सकती है। ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा सतर्क रहिएगा, सोच समझ करके इस अवधि में कोई निर्णय लीजिएगा और जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। मिथुन राशि। साथियों, मिथुन राशि का स्वभाव सोच, विचार एवं व्यवहार में चतुराई भरा होता है। अपनी बातचीत और लचीले व्यवहार से इसके जातक अपना स्वार्थ सिद्ध करने में माहिर होते हैं। गुरु आपके 12वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। अचानक बदलाव का सामना आपको भी करना पड़ेगा। मिथुन राशि के बंधुओं, अब ये आप पर निर्भर करता है कि अपनी व्यवहार कुशलता से कितना आप इन बदलावों को अपने फेवर में कर पाते हैं। कैरियर की बात करें तो वर्तमान सेवा में कुछ गंभीर दिक्कतें आपको मैनेजमेंट की ओर से आएंगी, जिसके कारण आप जॉब छोड़ने तक का मन बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही किस्मत नई नौकरी का तोहफा भी आपको प्रदान कराएगी। हाँ, अपनी योग्यता आपको अवश्य सिद्ध करनी होगी। बात करें बिजनेस की तो अपने निकट संबंधियों से आपको धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे में किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन और कागजी कार्रवाई सोच समझ करके करिएगा। लाभ हानि का मीटर संतुलित रहेगा। ऐसे में आर्थिक रूप से साम्य की अवस्था रहेगी, ना घाटा होगा ना लाभ होगा। बात करें हेल्थ की तो अपने गले और मस्तिष्क का खास ध्यान रखिएगा। स्थिति कोई विशेष आपके पक्ष में नहीं है। अवसाद की अवस्था यदाकदा बनती रहेगी। साथ ही साथ लंबी दूरी की कई यात्राएं अस्त गुरु आपकी कराएंगे ही कराएंगे और एक्सपेंसेस ज़्यादा कराएंगे। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। साथियों, कर्क राशि स्वभाव से एक भावुक एवं रिश्तों को लेकर के अत्यंत संवेदनशील राशि होती है। इसके जातक परिवार में एकत्व बना करके चलने में माहिर होते हैं। बंधुओं, आपके एकादश भाव में गुरु अस्त होने जा रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल एवं लाभप्रद रहेगी। गुरु कृपा से आपको धीरे धीरे लेकिन स्थायी विकास की दिशा प्राप्त होगी। विशेष रूप से व्यवसायी बंधुओं की बिजनेस ग्रोथ कमाल की रहेगी। ग्राहकों का आपके उत्पाद पर विश्वास बढ़ेगा, जिससे बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी। क्योंकि ग्राहक वर्ग आपसे जुड़ेगा, इसलिए निवेशक भी आपके व्यवसाय में धन लगाएंगे। नौकरी में खास तौर पे सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोग उच्चाधिकारी वर्ग से लाभान्वित होते दिख रहे हैं। यदि व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो परिवार में आपसी सामंजस्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का सहयोग आपकी बुद्धि में प्रेम और अपनत्व का विकास कराएगा, जिससे आप परिवार में एकता की आधारशिला स्थापित करेंगे। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आप लोग जो है मुखर, तेज और अपनी बात को दृढ़ता से रखने में कोई आपका जोड़ ही नहीं है। सिंह राशि के जातकों का जितना आप बाहर से ओजस्वी और राजसिक गुणों से परिपूर्ण होते हैं, उतना ही अंदर से आप विनम्र भी सौम्य भी रहते हैं। गुरु आपके कर्म भाव अर्थात दशम भाव में अस्त होंगे साथियों, जिसके कारण कामकाज को लेकर के आप कहीं ना कहीं आंशिक रूप से चिंतित रह सकते हैं। संतान के शैक्षिक विकास को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपका बच्चा अपने कैरियर को लेकर के भ्रमित महसूस करेगा, जो उनके विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः संतान की जन्म कुंडली का और अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण और कैरियर काउंसलिंग जरूर करा लीजिएगा। जो जातक प्राइवेट सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस अवधि में नौकरी बदलने के विषय में गंभीरता से विचार करेंगे और कोई बड़ा स्टेप भी उठाएंगे। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि वर्तमान सेवा में आपके कुछ बड़े मतभेद उभर के सामने आएंगे। धन के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। परिवार के स्तर पर खर्च बढ़े हुए होंगे, लेकिन अपनी समझदारी से आप आर्थिक चुनौतियों को मैनेज करने में सफल रहेंगे। हालांकि रिश्तों की बात करें तो आपका खुद का अहंकार जनित क्रोध कलह का कारण बनता दिख रहा है। इसको संभालने की जरूरत है, अन्यथा फैमिली टेंशन जीवन के अन्य पहलुओं पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि अर्थात संयमित एवं हृदय प्रधान जीवन यापन करने वाले राशि।
ऐसे जातक जो हर एक विषय में नवीनता की खोज करते हैं। बंधुओं, भाग्य भाव में गुरु महाराज अस्त होंगे जो भाग्य वृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। इस अवधि में आप उन्नति के नए कीर्तिमान स्थापित करते दिखाई देंगे एवं किस्मत के सितारे भी आपके पक्ष में रहेंगे। विशेष रूप से देश के बाहर के स्रोत आपकी तरक्की का कारण बनेंगे। विदेशी व्यापार में आपकी किस्मत चमकेगी। अपने बिजनेस को आप विदेशी धरती पर छोटे स्तर पर ही सही संचालित अवश्य करेंगे। फॉरेन रेमिटेंस भी बृहस्पति जो है आपका बढ़ाएंगे। तो जो जातक विदेश से पैसा भेजते हैं उनकी सैलरी वगैरह इस अवधि में जो है अच्छी खासी बढ़ सकती है। वहीं फाइनेंशियल संदर्भ में देखें तो धीरे धीरे आप विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हालांकि कहीं से भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, इतना तय है। रिश्तों में थोड़े जो है क्या कहते हैं अनकंफर्ट आप साबित होंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से कुछ ना कुछ दूरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। तो न्याय की भावना से परिपूर्ण और छल कपट से दूर तुला राशि के जातक चतुर, रणनीतिकार एवं शिष्ट स्वभाव के होते हैं। बंधुओं, आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं जिसके अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ नए स्टेप्स इस अवधि में आप उठाएंगे। बैंक लोन लेकर के अपना छोटा सा स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि व्यावसायिक रूप से नई शुरुआत के लिए अवधि सपोर्टिव रहने वाली है। ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो एक्सपेंशन करेंगे अर्थात व्यापार की नई इकाई की शुरुआत की प्रबल संभावनाएं हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा संबंधी विषयों से जुड़े हैं, मसलन जैसे कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, उन्हें कोई उत्तम असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग की जॉब देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे, बिल्कुल तय है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेल प्रिपेयर आप कर लीजिएगा। वहीं प्रेम को विवाह में बदलने के लिए देवगुरु बृहस्पति का सहयोग आपको प्राप्त होगा। फैमिली की सहमति आप गुरु अस्त की इस अवस्था में प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का योग भी देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। तो रिश्तों एवं पेशेवर दायित्वों को लेकर प्रतिबद्ध रहने वाले वृश्चिक राशि के जातक अक्सर अपने जुनून में हदों को पार कर जाते हैं। आपके 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं जो आपके सामने अवसरों को चुनौतियों के रूप में सामने लाएंगे। पहले हम नौकरी की बात करते हैं। जो लोग नौकरी में हैं तो यदि हम उनकी बात करें तो समय का बदलाव आप में नई योग्यताओं की मांग कर रहा है। वृश्चिक राशि के प्रबुद्ध जातकों को कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको कुछ अलग हटके लोगों से करना होगा, तभी सफलता का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो यहाँ भी रणनीति बदलनी होगी। यदि आप बंधे बंधाए मार्ग पर चलेंगे तो ये हो सकता है कि मार्केट की मौजूदा रेट से आप बाहर हो जाएं। इसलिए कुछ अलग हट करके आपको करना होगा। नई चुनौतियों का कुछ सामना आपको करना होगा। तमाम रिश्तों में मतभेद के अवसर आएंगे, लेकिन शांत रहें। अपने कामकाज पर आप फोकस रखिएगा। समय के साथ सब कुछ संतुलित हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में एक बात आपको वृश्चिक राशि के जातकों को बता दें कि आप बहुत मेहनत करेंगे और अंत में जाकर के परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। देखिए, जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने की कला धनु राशि के जातकों को बखूबी आती है। स्वभाव से विनोदी एवं भरोसेमंद धनु राशि के जातक लंबे साथ के लिए जाने जाते हैं। बंधुओं, आपके 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो ऐसे में जो बदलाव होंगे वो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं रहेंगे। सबसे पहले यदि हम नौकरी की ही बात कर लें तो यहाँ स्थिति टफ रहने वाली है। जैसे लक्ष्य आपने बनाए हैं वैसी सिचुएशन नहीं बनेगी, उल्टा सेटबैक लगने की संभावनाएं ज़्यादा है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में है तो जॉब बदलनी पड़ सकती है। सरकारी सेवा के जातकों को अकस्मात ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ सकता है।
ओवरऑल चुनौतियों के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही बिजनेस की गतिविधियों पर दृष्टि डालें तो मार्केट का बढ़ता कंपटीशन है वो आपको टेंशन में डाल सकता है। आपके आसपास जो बदलाव हो रहे हैं उसे लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे। सुझाव आपके लिए ये है कि दूसरों पर दृष्टि रखने की बजाय अपनी ग्रोथ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों अनुशासित कार्यों को लेकर के समर्पित और दृढ़ स्वभाव जो है ये कुछ ऐसे गुण हैं जो मकर राशि के जातकों को दूसरों से अलग बनाते हैं। आपके 5वें भाव में गुरु अस्त होंगे जो मुनाफा बढ़ाने वाला और नए अवसर लाने वाला सिद्ध होगा। व्यापार में आर्थिक लाभ बढ़ेगा। चूँकि बिजनेस से अच्छा पैसा आप कमाएंगे इसलिए कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी इस अवधि में आप करेंगे जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली तौर पे ज़्यादा मजबूत करेगा। अनावश्यक खर्चों को लेकर थोड़ा अवेयर रहिएगा, अन्यथा सामाजिक आडंबर के चक्कर में पैसा पानी की तरह बहेगा। नौकरी करते हैं तो नए अवसर आपके दरवाजे दस्तक देंगे। पुरानी जॉब आप छोड़ेंगे, नए दायित्व के साथ नई पारी की इस अवधि में शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। तो बुद्धिमान स्वयं पर विश्वास रखने वाले कुंभ राशि के जातक स्वभाव से स्वतंत्र विचार एवं परिवर्तन प्रेमी होते हैं। साथियों आपके 4थे घर में गुरु अस्त होंगे जो प्रगति में बाधक सिद्ध होंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो यहाँ आप आपसी गलतफहमी और पर्सनल ईगो के चलते रिश्तों को खराब कर लेंगे। क्योंकि जीवन साथी के साथ आपके पारस्परिक संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, इसका सीधा प्रभाव आपको फैमिली लाइफ पर देखने को मिलेगा। इसलिए जो मतभेद है उसे ठंडे दिमाग से सुलझा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं व्यवसायिक क्षेत्र में मुनाफा कमाने में आपको दिक्कतें आएंगी या यूँ कहें कि गुरु आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएंगे। कंपटीशन बिजनेस में रहने वाला है, इसलिए देर रात तक काम करने की आदत अभी से डेवलप कर लीजिए। और अपने हेल्थ को कुंभ राशि के जातकों को प्राथमिकता दीजिएगा क्योंकि काम काज में आप ज़्यादा डूबे रहने वाले, इसलिए फिटनेस रूटीन आपका बिगड़ सकता है। किसी चीज़ को लेकर के आप अवसाद में जा सकते हैं, मानसिक रूप से उलझने रह सकती हैं। चलिए कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव समाप्त करते हैं, मीन राशि पर आते हैं। तो जीवन में उदारता का पर्यायवाची ही मीन राशि है। रिश्तों को लेकर के अत्यंत समर्पित रहने वाले मीन राशि के जातक कई बार अव्यवहारिक निर्णयों के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं। बंधुओं गुरु आपके 3रे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। विकास के अवसरों में कमी आएगी और कामकाज को लेकर मानसिक दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। खुद की परफॉर्मेंस और पेशेवर व्यवहार से आप असंतुष्ट रहेंगे। एक अनजान सा अव्यवहारिक भय आपको जीवन की मुख्य धारा से काट सकता है, जिसके कारण आप अवसाद या आप अवसाद का अनुभव कर सकते हैं और डरे डरे रह सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। रिश्तों के संदर्भ में देवगुरु बृहस्पति नेगेटिव शो कर रहे हैं। समझ की कमी से रिश्तों में कलह बढ़ सकती है। आपकी नासमझी के कारण रिश्तों में कलह होगी। कुछ एक कटु पॉइंट दाम्पत्य जीवन को परेशानी में डाल सकते हैं। क्योंकि बंधुओं समय अच्छा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य और विशेष रूप से पाचन तंत्र नकारात्मक रूप से आपका प्रभावित हो सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए धार्मिक यात्राओं का योग लेकर के आए हैं। तो परिवार के साथ लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। समय समय पर उचित चिकित्सीय परामर्श मीन राशि के जातकों डॉक्टरों से लेते रहिएगा। तो ये तो था गुरु अस्त का मेष से लेकर के मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना है? सबसे पहले प्रत्येक गुरुवार वाले दिन गाय को 1.25 किलो बेसन का लड्डू खरीदिए और खिला दीजिए। या बेसन के लड्डू खरीद पाने में आप कैपेबल नहीं है तो आलू उबालिए, उसमें हल्दी मिक्स करके गाय को खिलाइए, गोल गोल पेड़ा बना करके। दूसरा एक उपाय है कि देवानाम च ऋषिनाम गुरु कांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र का आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। तीसरा एक काम ये कर सकते हैं कि स्नान करने वाले जल में आधा चम्मच टर्मरिक अर्थात हल्दी मिला करके स्नान कर सकते हैं। हल्दी या केसर का तिलक मस्तक पर आपको प्रतिदिन लगाना रहेगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि कोई गरीब यदि ब्राह्मण हो, कोई पुजारी हो, उसको आप लोग भोजन कराते रहिए। नियमित रूप से कराएं तो बेहतर है। और गुरुवार वाले दिन शास्त्र से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित आप उसको कोई बुक दे सकते हैं। देखिए ये पूजा पाठ से संबंधित का मतलब सभी धर्मों से है। आप
नित्य कर्म पूजा की भी पुस्तक भेंट कर सकते हैं। आप अगर आप जो है मतलब मुस्लिम्स हैं तो आप कुरान भेंट कर सकते हैं, जुपिटर आपका स्ट्रांग होगा। क्रिश्चियन है तो बाइबल भेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी उठा सकते हैं, ट्यूशन की फीस भी दे सकते हैं। इससे भी देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग होंगे। तो साथियों, ये तो था देवगुरु अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रभु साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।